गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम प्रकाशिक यंत्र पाठ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। इसके अंतर्गत पहला सिद्धांत, दूसरा किरण आरेख और कार्यविधि, तीसरा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक 2 स्थिति में पूछा जाता है। स्थिति 1 जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और स्थिति 2 जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। आइए सबसे पहले हम समझते हैं सूक्ष्मदर्शी को। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र या उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम पास रखी सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित या बड़े रूप में देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र या उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम पास रखी सूक्ष्म या छोटी वस्तु को आवर्धित और बड़े रूप में देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार का होता है। पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी के 2 प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज की क्लास में हम सरल सूक्ष्मदर्शी को विस्तार से समझेंगे। इसके लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा, सिद्धांत और रेखाचित्र बना हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। कम फोकस दूरी वाला एक अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है। इसका उपयोग हम रीडिंग लेंस या आवर्धक लेंस के रूप में करते हैं। कम फोकस दूरी वाला एक अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है। इसका उपयोग हम रीडिंग लेंस या आवर्धक लेंस के रूप में करते हैं। सिद्धांत, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस लेंस के द्वारा वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस लेंस के द्वारा उस वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं रेखा चित्र है। इस चित्र में एक उत्तल लेंस कैपिटल एल है, इसका प्रकाश केंद्र कैपिटल ओ और फोकस कैपिटल एफ है। यहाँ उत्तल लेंस कैपिटल एल, प्रकाशिक केंद्र ओ और फोकस कैपिटल एफ है। एक वस्तु ए बी को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा गया है तो इस लेंस के द्वारा इसका बड़ा प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है ए डैश बी डैश पर। वस्तु ए बी का लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है ए डैश बी डैश पर। अब यदि इस प्रतिबिंब को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर सेट करेंगे ए डबल डैश बी डैश पर, ए डबल डैश और बी डैश पर, तो हम देख रहे हैं कि यह चित्र से स्पष्ट है कि ए डैश बी डैश प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, इसको बोलेंगे बीटा। प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित कोण बीटा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित कोण है अल्फा। तो चित्र से स्पष्ट है कि बीटा बड़ा है अल्फा से, अर्थात वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और यदि हम वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसके आगे हम आवर्धन क्षमता के व्यंजक निकालेंगे। आवर्धन क्षमता का व्यंजक, तो आवर्धन क्षमता के बराबर होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। इसके बटे होगा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित
वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल एम के बराबर होगा प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, इसके द्वारा निर्मित दर्शन कोण है बीटा, तो एम के बराबर होगा बीटा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है ए डबल डैश बी डैश और यहाँ पर कोण है अल्फा, तो एम के बराबर होगा बीटा अपान अल्फा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। यदि बीटा व अल्फा के मान बहुत कम है तो बीटा के बराबर ले लेंगे tan बीटा और अल्फा के बराबर लेंगे tan अल्फा। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हम बीटा की जगह रखेंगे tan बीटा और अल्फा की जगह tan अल्फा लेंगे, तो स्मॉल एम के बराबर होगा tan बीटा अपान tan अल्फा। इसको मान सकते समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालेंगे। तो tan बीटा, तो आप देख रहे हैं हम जानते हैं कि tan बीटा के बराबर होता है tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, tan के बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब है ए बी और आधार है ओ बी, tan बीटा के बराबर होगा ए बी अपान ओ बी, ए बी अपान ओ बी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसके आगे निकालेंगे tan अल्फा का मान, tan अल्फा, तो tan अल्फा के बराबर होगा, आप देख रहे हैं ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डैश, tan अल्फा के बराबर होगा ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। तो tan अल्फा के बराबर लिखेंगे ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। tan अल्फा के बराबर आगे होगा ए बी अपान ओ बी डैश। यहां पर हम देख सकते हैं ए डबल डैश बी डैश के बराबर है ए बी, इसी तरह से स्पष्ट है कि ए डबल डैश बी डैश के बराबर है ए बी, यहाँ लिख सकते हैं, जबकि ए डबल डैश बी डैश के बराबर ए बी यहां पर लिखेंगे। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 4। नीचे लिखेंगे समीकरण 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 2, 3 तथा 4 से समीकरण 2 में मान रखेंगे tan बीटा और tan अल्फा का, तो m के बराबर होगा tan बीटा के बराबर हम निकाले हैं यहाँ ए बी अपान ओ बी और tan अल्फा के बराबर हमारे पास है ए बी अपान ओ बी डैश। यहां से नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो m के बराबर होगा ए बी अपान ओ बी इंटू ओ बी डैश अपान ए बी और ए बी आपस में कटेगा, तो m के बराबर बचेगा ओ बी डैश अपान ओ बी। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 5। इसके बाद हम चिन्ह परिपाटी का नियम लगा देंगे आगे। चिन्ह परिपाटी के नियम से चिन्ह परिपाटी के नियम से चिन्ह परिपाटी के नियम से हम देख रहे हैं, चिन्ह परिपाटी के नियम से ओ से बी डैश, ओ बी डैश के बराबर है कैपिटल डी, ओ बी डैश के बराबर कैपिटल डी है, ओ बी डैश के बराबर होगा माइनस डी। इसके बाद वस्तु की दूरी ओ बी के बराबर होगा माइनस यू। नीचे लिखेंगे समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर ये होगा स्मॉल एम के बराबर होगा माइनस डी अपान माइनस यू, माइनस कटेगा, स्मॉल एम के बराबर बचेगा डी अपान यू।
यही आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है। इसको मान सकते समीकरण नंबर 6। इसके आगे निकालेंगे स्थितियां आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है। स्थिति 1, पहली स्थिति, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो यहां लगाएंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र होता है 1/f के बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 में यहां से हम रख देंगे v के बराबर रखेंगे -d और u के बराबर -u। चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से, क्योंकि पहली स्थिति है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो v के बराबर लिए हैं -d और u की जगह -u इसमें रखेंगे, तो 1/f इक्वल टू होगा 1/-d और -1/-u, माइनस ये होगा प्लस, इसमें क्या करेंगे समीकरण नंबर इसको मानेंगे 9। समीकरण 9 के दोनों पक्षों के अंश में कैपिटल D लेने पर, यहां से कैपिटल D ले लेंगे, तो ये होगा d/f इक्वल टू -d/d प्लस d/u। तो d और d आपस में कटेगा, तो d/f के बराबर बचेगा -1 प्लस d/u। -1 बराबर किस तरफ आएगा, तो d/u के बराबर होगा -1 इधर क्या हो जाएगा +1 1/d/f, और d/u के बराबर हम लिख सकते हैं स्मॉल m, तो ये होगा 1 प्लस d/f। यहां पर लिख सकते हैं जबकि m इक्वल टू d/u। ये स्थिति 1 के लिए व्यंजक आ गया। अब इसका लगाएंगे स्थिति 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो हम जानते हैं कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित होना चाहिए, अर्थात u के बराबर ले लेंगे हम f, इस जगह होगा u के बराबर f। तो हमारे पास m के बराबर था d/u, तो ये होगा m के बराबर d/f। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग बहुत ध्यान से करें, अपने कॉपी में नोट करें।